गुजरात के सूरत में एक अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां फंसे कुछ कोरोना मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भड़की, जिसके फैलने पर वहां अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम सूचना मिलने के फौरन बाद वहां पहुंच गई और अस्पताल की 5वीं मंजिल पर फंसे मरीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से एक एक कर स्ट्रेचर पर मरीजों को नीचे लाया गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। स्मोक ज्यादा होने की वजह से सभी जो पेशेंट है, करीब 10 से 11 पेशेंट है, उनको सबको शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में आग लगने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ वहां जुटती चली गई। ऐसे में मरीजों को बचाने के साथ साथ पुलिस वालों के लिए भीड़ पर काबू पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। यूपी के फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग के दौरान एक बूथ पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक गुट ने दूसरे गुट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया और हाथों में डंडे लेकर दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। मतदान केंद्र के ठीक बाहर जंग का माहौल बन गया और जिस किसी के हत्थे विरोधी गुट के लोग चढ़े, उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस हंगामे में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। वहां से सामने आई तस्वीर में तो एक महिला बड़ा सा डंडा लिए विरोधियों पर हमला करती नजर आई। बताया गया कि हंगामे के बीच वहां कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। फायरिंगबाजी बराबर कर रहे हैं। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और उसने लोगों को शांत करवाया। एक गुट ने आरोप लगाया कि दूसरे गुट के प्रधान पद के उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से वहां फर्जी मतदान करवाने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। और इसी तरह की तस्वीरें मिर्जापुर जिले से भी सामने आई। वहां भी फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर लोगों ने खूब हंगामा किया। 4 चरणों में हो रहे इस चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भी कई जगहों से मारपीट और हंगामे की खबरें सामने आई और ये सिलसिला तीसरे चरण में भी जारी रहा। हिंसा की ऐसी ही एक तस्वीर मिर्जापुर से सामने आई, जहां गांव वालों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर मतदान केंद्र पर अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के इस हमले से पुलिस खुद को बचाती नजर आई। वहीं महिलाएं भी इस हंगामे में पीछे नहीं रहीं। पथराव के डर से जब मतदान कर्मियों ने एक कमरे को बंद कर दिया तो उनका गुस्सा भड़क गया। पत्थरों की बारिश से पोलिंग बूथ की तस्वीर ही बदल गई। यहाँ तक कि अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आईं, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी देनी पड़ी। इस तरह नारेबाजी करोगे, पुलिस पे हमला करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। बताया गया कि इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वोटर लिस्ट में कुछ लोगों को अपने नाम नहीं मिले। बाहर की वोटर लिस्ट और अंदर की वोटर लिस्ट में उनकी वोटर लिस्ट में कोई पन्ने नहीं थे, जिस कारण से कुछ उनको भ्रम हो रहा था। बाद में पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से निकालकर मतदान दोबारा शुरू करवाया। हिंसा की इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे शहरों से भी सामने आई। दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक ने भी कोरोना संकट को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कल रात 12 बजे से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लग जाएगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट की बैठक के बाद किया और जानकारी दी कि लॉकडाउन बेहद सख्त होगा। हालांकि सुबह 6 बजे से 10 बजे जरूरी सेवाओं वाली दुकानें जो हैं सुबह खुली रहेंगी, जबकि निर्माण और कृषि क्षेत्र को भी इस सख्ती में रियायत मिलेगी। राज्य के बाहर या अंदर यात्रा की इजाजत नहीं होगी, केवल इमरजेंसी मामलों में यात्रा की छूट दी जाएगी। चुनाव के दौरान ही कोरोना मरीजों के बढ़ने पर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। News18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अदालत ने इतना तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जिसके लिए उसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कोरोना संकट में राजनीतिक दलों को रैलियों की इजाजत देने और प्रचार में नियमों का पालन नहीं करवाए जाने पर भी लताड़ा, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद सभाओं में न तो मास्क पहनने का नियम लागू हो पाया और न ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का। सुनवाई के दौरान तो चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने आयोग से कहा, यहां तक सवाल पूछा कि जब चुनाव हो रहा था तब क्यों वो किसी और ग्रह पर थे। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि मतगणना के दिन यानी 2 मई को कैसे कोरोना के नियमों का पालन कराया जाएगा, इसका वो ब्लूप्रिंट बताएं, नहीं तो वोटों की गिनती रोक दी जाएगी। क्योंकि अब हालात लोगों की जान बचाने और उनकी सुरक्षा करने का है, जो सबसे ऊपर है, बाकी सब इसके बाद आता है। कोरोना संकट से बुरी तरह जूझ रही दिल्ली को छतरपुर में 500 बेड वाला एक और अस्पताल मिल गया। सरदार पटेल कोविड सेंटर नाम के इस अस्पताल में जल्द ही 200 आईसीयू बेड भी लगाए जाएंगे।
और खास बात यह है कि यहाँ सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी दी गई है ताकि कोरोना के मरीज अगर यहाँ इलाज के लिए लाए जाएं तो उन्हें परेशानी ना हो। राधा स्वामी सत्संग व्यास और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक और बड़ी सेंटर मिला है। लेकिन इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों को जिले के अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। अस्पताल के इस नियम की जानकारी बहुत से मरीजों को नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी भी मच गई। हमारा पेशेंट मर रहा है और ये अंदर कैसे लेंगे सर, कोई फोन नहीं उठा रहा है, बताओ हम क्या करें। हालांकि अस्पताल शुरू होते ही वहां एम्बुलेंस की लाइन लग गई। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कई निर्देश भी दिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए प्लांट पर लोगों का तांता लग गया। संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन ही कोरोना मरीजों की जान बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद है और यही वजह है कि राजधानी के सभी इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए महामारी है। मुंडका इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। तो ये अस्पताल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियां जल्दी से अंदर प्रवेश करें। अस्पताल कर्मचारियों के साथ वहां कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो अपने मरीज तक ऑक्सीजन सिलेंडर जल्द पहुंचाने के लिए खुद ही पहुंच गए। यही वजह रही कि वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई हंगामा ना हो सके। एक साथ 40-50 लड़के बंदे आ जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी को नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे। हालांकि ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए प्लांट के कर्मचारी 24 घंटे अपने काम में जुटे हैं। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। कोरोना से जूझ रही मुंबई की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने हाथ बढ़ाया। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर मरीजों की लगातार मदद कर रहा है, जिसके तहत रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया, जिसमें सर H&N रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 650 बेड वाला कोविड अस्पताल चला रहा है। इसके अलावा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए ICU बेड भी बनाए गए, जबकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद टाइटन होटल में भी 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए। तो वहीं रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी 125 बेड है, जिनमें 45 ICU बेड हैं। इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पिछले साल भी रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के साथ मिलकर देश का पहला 225 बेड का कोविड अस्पताल 7 हिल्स हॉस्पिटल में बनाया था। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कई अस्पतालों को सिलेंडर पहुंचाए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक अस्पताल ने भी पास के थाने को ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया, जिसके बाद रात के वक्त ही दिल्ली पुलिस के जवान ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़े। पुलिस की टीम 25 खाली सिलेंडर के साथ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची और वहां से ऑक्सीजन भरवाकर अस्पताल लौटी। लौटने में किसी तरह की देरी ना हो, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जवानों ने अस्पताल तक का रास्ता तय किया। बुराड़ी के जिस कपिल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई, वहां 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कालकाजी इलाके के IRENE अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि वहां केवल 20 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। तुरंत DM, SDM समेत प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और किसी तरह वहां ऑक्सीजन के 6 सिलेंडर पहुंचाए गए। इस अस्पताल में भी 30 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिका समेत कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका में अपने समकक्ष अधिकारी से बात की, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने का सामान जल्द मुहैया कराने का भरोसा दिया। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए अमेरिका ने भारत को जल्द मेडिकल उपकरण भेजने का ऐलान भी किया। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर रवाना किए, जो एक दिन बाद भारत पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार की कूटनीति की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई देश संकट की इस घड़ी में मदद की पेशकश कर चुके हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को सख्त निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिए कि कोरोना संकट से निपटने के लिए वो कोरोना जांच के केंद्रों को बढ़ाएं, ताकि लोगों को जांच के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। साथ ही दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया कि वो हर अस्पताल में एक अधिकारी की नियुक्ति करें, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत के बारे में जानकारी मिलती रहे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन लाने के लिए राज्य खुद ही टैंकरों का इंतजाम करे और केंद्र सरकार इस बात पर नजर रखे कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है।
इसी सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।